बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़िलहज्जा के पहले जुमा का वजीफा बताएंगे। आज का वजीफा उन तमाम हजरात के लिए है जिनकी मंगनी होती है लेकिन बिला किसी वजह के टूट जाती है, या वो जो अभी तक अपनी शादी के लिए अच्छे रिश्ते के इंतजार में हैं और उनको रिश्ता नहीं मिल पा रहा, या ऐसे वालिदैन जो अपनी औलाद के लिए अच्छे रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं और औलाद के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, तो ये वजीफा उन तमाम हजरात के लिए बहुत ही मुजरब है। इस अमल की इजाजत ताम है, बहुत मुख्तसर है और इसे कोई भी कर सकता है। इसके अलावा आप इस वजीफा को अपने किसी भी नेक और जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना जिलहज्जा है। इसकी वजह तस्मिया जाहिर है कि लोग इसमें हज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत और फजीलत बयान करके इनकी खास बरक़ात व खसूसियात बयान फरमाई हैं। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और जमीन बनाए इनमें 4 हुर्मत वाले हैं। यह सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह पाक परहेजगारों के साथ है। 4 हुर्मत वाले महीनों में सबसे आखिरी महीना जुलहज्जा है। बाकी हुर्मत वाले महीने मुहर्रमुल हराम, रजबुल मुरज्जब और जिलकात के हैं। यह महीना अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा काबिल एहतराम है, इसीलिए इस्लाम से पहले दीगर मजाहिब में इन महीनों का एहतराम करते हुए लड़ाई झगड़े और जंगों की ताल से मना फरमाया गया था। हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम महीनों का सरदार माह रमजान है और तमाम महीनों में हुर्मत वाला महीना जिलहज्जा है। जुलहज्जा के पहले अशरा की बहुत बड़ी फजीलत है। इस माह की 10वीं तारीख को हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश की, तारीख़ आलम इस अजीम कुर्बानी की मिसाल पेश करने से कासिर है। अल्लाह ताला ने इस महीना की पहली 10 रातों की कसम याद फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, इस सुबह की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब चल दे, और बेशक ये चीजें अक्लमंदों के नजदीक कसम खाने के लायक हैं कि काफिरों को जरूर अजाब होगा। वल फजर की तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम का इख्तिलाफ है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल फजरी वाला यालिन अश्र से अज़्ज़हा की 10 रातें मुराद हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि इससे मुराद जिलहज्जा की 10 रातें हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया है कि जिलहज्जा के अव्वल अशरा में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई और उनको अपनी रहमत से नवाजा। उस वक्त वो अरफा में थे। अरफा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी खता का इतराफ किया था। इसी अशरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती से नवाजा, यानी अपना दोस्त और खलील बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपना माल मेहमानों के लिए, अपनी जान आतिश नमरूद के लिए और अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया। इसी अशरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी। इसी अशरा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलामी की इज्जत अता हुई। इसी अशरा में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश यानी कि गलती को माफ किया गया। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आक़ाए दो जहां सरवरे कोनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह अरफा के दिन लोगों यानी गुनाहगारों को आग से आजाद फरमाता है, इससे ज्यादा किसी और दिन में आजाद नहीं करता। एक और हदीस पाक का मफहूम है जिसके रावी हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान यौम अरफा के अलावा किसी और दिन में अपने आप को इतना छोटा, हकीर, जलील और गजबनाक महसूस नहीं करता जितना इस दिन करता है। ये महज इसलिए है कि इस दिन में वो अल्लाह पाक की रहमत के नज़ूल और इंसानों के गुनाहों से सिर्फ नजर का मुशाहिदा करता है। अलबत्ता बदर के दिन शैतान ने इससे भी बड़ी शय देखी थी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम बदर उसने क्या देखा? फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों की सफ़ें तरतीब दे रहे थे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہو، یعنی ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ کی نسبت۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ آدمی جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے۔ علماء اکرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا ماہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں۔ چنانچہ علماء نے عشرہ ذی الحجہ کو افضل مانا ہے اور کچھ اہل علم نے رمضان شریف کے آخری عشرہ کو افضل بتایا ہے، لیکن حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں ذی الحجہ کے عشرہ سے افضل ہیں کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر ہے۔ سامعین، جیسا کہ بتایا ہے کہ اس عمل کو کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ یہ عمل آپ نے ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اگر کوئی پہلا جمعہ ادا کرنے کے بعد اس عمل کو نہ کر سکے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی ہے۔ حدیث میں اس آیت کریمہ کی نسبت فرمایا گیا ہے، یہ اسم اعظم ہے، جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ قبول دعا خصوصاً دفع بلا میں اثر تمام ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے اجابت کرے، اور جب اس سے سوال کیا جائے عطا کرے۔ وہ دعا یہ ہے جو یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں کی تھی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا یا سب مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں پڑھا کہ پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ مختصر عمل ہے، آپ نے 11 بار اول آخر درود پڑھنا ہے اور 100 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، کوئی بھی دنیاوی مقصد آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت آپ کا دھیان مکمل طور پر بارگاہ خداوندی کے خزانوں کی طرف ہونا چاہیے۔ بہت ہی یہ مجرب عمل ہے، انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، پسند کی شادی میں رکاوٹ ہوگی یا رشتوں میں بندش ہوگی یا روزی مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہوں گے یا نوکری کی تلاش کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، الغرض 1000 مسئلوں کا یہ واحد وظیفہ ہے جو حل ہے۔ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بارگاہ خداوندی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔